गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज दिन है रविवार 11 अक्टूबर 2020 और आज आप अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे होंगे। हमारा एपिसोड नंबर है 55। दोस्तों आज मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा और उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है, जो टॉपिक है हमारी हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ के अंदर, वो है अच्छी सेहत पाने के लिए कुछ तरीके। क्योंकि हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। स्पेशली कोरोना के टाइम में आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ हेल्थ टिप्स अच्छी सेहत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस लेकर आया है आपके लिए अपना प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों अब बताता हूं आपको अच्छी सेहत पाने के लिए कुछ तरीके। दोस्तों हम में से कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, ऊपर से इसका खर्चा भी उठाना पड़ता है। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ना हम स्कूल जा पाते हैं ना ही काम पर जा पाते हैं। पैसा कमाना तो दूर, हम घर वालों की मदद तक नहीं कर सकते। उल्टा शायद उन्हें हमारी देखभाल करनी पड़ती है, और तो और कई बार इलाज करवाने और दवाइयां खरीदने के लिए बहुत पैसा लग जाता है। कहा जाता है कि इस इलाज करवाने से बेहतर है कि हम एहतियात बरतें, यानी कि सावधानियां बरतें, ताकि हम बीमार ही ना हो। माना कि कई बीमारियों से हम बच नहीं सकते, लेकिन कुछ हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम अपने आप को बचा सकें और जिनसे हम अपनी बीमारी होने का खतरा कम कर सकें। दोस्तों कई मामलों में तो शायद हमें बीमारी हो ही ना। आइए हम ऐसी 5 बातों के बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों पहली बात है साफ सफाई का ख्याल रखिए। ये बहुत जरूरी होता है हमारी जिंदगी में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मानना है कि बीमारी से बचने और उसे फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आप साफ सफाई रखिए। स्वच्छ भारत अभियान इसका एक हिस्सा भी है जो हमारे प्रधानमंत्री ने जारी किया था। अपने हाथों को धोकर रखना चाहिए, हमेशा हाथ धोने चाहिए। गंदे हाथों पर कीटाणु होते हैं और जब हम गंदे हाथों से नाक पोंछते हैं या आंख मलते हैं तो सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियां आसानी से फैल जाती है। ऐसी बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए। अगर हम साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखते हैं तो हमें निमोनिया और दस्त जैसी गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। और इसके अलावा जो आजकल कोरोना चल रहा है उससे भी हमारे लिए बहुत सुरक्षा हो सकती है अगर हम अपने हाथ सही रूप से धोते हैं। दोस्तों निमोनिया में हर 5 साल में कम से कम 20 लाख बच्चों की मौत भी होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि सिर्फ अपने हाथ धोने से इबोला जैसी जानलेवा बीमारी को फैलने से भी काफी हद तक रोका जा सकता है। तो कितनी सारी बीमारियों को आप रोक सकते हैं अगर आप अपने हाथ धोते हैं। अपनी और दूसरों की सेहत रखने के लिए कई मौकों पर हाथ धोना बहुत जरूरी होता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ कहाँ पर हाथ धोना जरूरी होता है। दोस्तों शौचालय जाने के बाद आपको हाथ धोने चाहिए। डायपर बदलने के बाद या बच्चे के शौचालय जाने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। घाव या चोट पर दवा लगाने से पहले और उसके बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति से मिलने से पहले और उसके बाद। उसके अलावा खाना बनाने, परोसने और खाने से पहले भी आपको हाथ धोने चाहिए। छींकने, खांसने और नाक साफ करने के बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए। पशुओं और उनके मल को छूने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए, और इसके अलावा कूड़ा कचरा फेंकने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप अपने हाथ अच्छी तरह धोते हैं? जरा इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी शौचालय इस्तेमाल करने के बाद बहुत से लोग अपने हाथ साफ नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उन्हें अच्छी तरह नहीं धोते। तो सवाल उठता है आपको अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। दोस्तों हाथों पर पानी डालिए और साबुन लगाइए। अपने दोनों हाथों की मालिश कीजिएगा, उनको मलिएगा अच्छी तरह से जब तक उसमें झाग ना बन जाए। और अपने नाखूनों, अंगूठों, हाथों के पीछे और उंगलियों के बीच साफ करना मत भूलिए। करीब 20 सेकंड तक आप ऐसा करते रहिएगा। फिर साफ बहते पानी से हाथ धोइएगा। साफ तौलिया या टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछिए। शायद हमें ये बातें मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हें मानने से बीमारियां कम फैलेंगी और कई जानें बच सकती हैं।
दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको साफ पानी इस्तेमाल करना चाहिए हमें। दूसरा ये उपाय है कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई देशों में साफ पानी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए लोगों को हर रोज अपने परिवार के लिए साफ पानी का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन जिन देशों में यह समस्या नहीं है वहां भी बाढ़, आंधी, तूफान, पानी की पाइप टूटने या किसी दूसरे वजह से साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर पानी साफ जगह से नहीं आ रहा या अच्छे से नहीं रखा गया है तो इससे हमारे पेट में कीड़े पड़ सकते हैं और हमें हैजा, जानलेवा दस्त, टाइफाइड, हेपेटाइट और दूसरी बीमारी भी हो सकती है। पीने का साफ पानी होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसकी वजह से हर साल करीब 170 लोग दस्त के शिकार हो जाते हैं। हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हमारी सेहत सुधर सकती है और कई मामलों में हमें शायद काफी समय तक हमें बीमारियां नहीं होती। दोस्तों हैजा आमतौर पर ऐसे पानी या खाने से ही फैलता है जो हैजे से पीड़ित व्यक्ति के मल से दूषित होता है। पानी से आमतौर पर फैलने वाली या किसी बाढ़, भूकंप के बाद फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए आपको कुछ कदम उठाने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए और कि पानी जो पीने वाला पानी होता है, जिस पानी से आप अपने दांत साफ करते हैं, बर्फ जमाते हैं, फल, सब्जियां और बर्तन साफ करते हैं और खाना बनाते हैं, वह साफ हो, फिर चाहे वह नगर पालिका का हो या किसी भी तरीके का, लेकिन आपको साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नगर पालिका की तरफ से आने वाला पानी दूषित हो गया है तो उस पानी का इस्तेमाल करने से पहले उसे उबाल लीजिए, उसमें दवाई डालकर उसे साफ कर लीजिए। जब आप पानी साफ करने के लिए क्लोरीन या कोई दूसरी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसे सही मात्रा में डालिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में डालना भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों हो सके तो बढ़िया किस्म के पानी का फिल्टर आप खरीद लीजिएगा। पानी को हमेशा साफ बर्तन में ढककर रखिए जिससे कि वो गंदा ना हो। घड़े या किसी बर्तन के पानी में पानी निकालने के लिए आप हमेशा साफ बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। बर्तन में पानी भरने या उससे पानी लेने से पहले हाथ धोइए और पानी के पीने का जो पानी होता है उसमें हाथ या उंगलियां मत डालिए। दूसरा तरीका जो है मैंने बताया आपको। अब तीसरा तरीका है अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि आप पौष्टिक खाना खाएंगे। इस बात पर ध्यान रखिए कि आपके खाने में नमक, चिकनाई और मीठा सही मात्रा में हो और आप जरूरत से ज्यादा खाना ना खाएं। तरह तरह के फल और सब्जियां खाएं। ब्रेड, अनाज, नूडल्स और चावल जैसी चीजें खरीदते वक्त उन्हें पैकेट पर दी गई जानकारियां जरूर से आप देख लीजिएगा। छिलकेदार अनाज सहित उसकी सेहत के लिए मैदे से बनी चीज़ों से बेहतर होती है। जहाँ तक खाने में प्रोटीन का सवाल है, अगर आप मांस, मच्छी खाते हैं तो बगैर चर्बी वाला थोड़ा सा ही मांस खाइएगा और हो सके तो हफ्ते में 2-3 बार मछली खाइए। कई देशों में शाकाहारी लोगों के लिए भी काफ़ी मात्रा में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें प्रोटीन होता है। ज़्यादा मीठा और चिकना खाना खाने से मोटे होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए शरबत और कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय पानी पीजिएगा। कुछ मीठा खाने के बजाय आप ज़्यादा फल खाइए। मांस, मक्खन, केक, चीज़ और बिस्कुट जैसी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ना खाएं जिनमें चिकनाहट होती है। खाना बनाने के लिए मक्खन, वनस्पति घी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसे तेल का इस्तेमाल कीजिए जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों खाने में ज़्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा है आपको तो खाने की चीज़ें खरीदते वक्त पैकेट पर दी गई जानकारियाँ जरूर देखिएगा कि उसमें कितना नमक है। आप जो खाते हैं उसका तो आपकी सेहत पर असर पड़ता ही है, लेकिन आप कितना खाते हैं वह भी बहुत मायने रखता है। खाने का पूरा मजा लीजिए, लेकिन उतना ही खाइए जितने की आपको भूख है। अगर खाना सही तरह से तैयार ना किया गया तो या ठीक से रखा ना गया तो तबीयत खराब भी हो सकती है। दोस्तों एक मैगजीन में बताया है कि खाना खराब होने की वजह से आए दिन लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसी बीमारी से बचने के लिए मैं आपको कुछ कदम बताता हूँ। जहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं हो सकता है कि वहाँ खाद डाली गई हो, इसलिए उन्हें पकाने से पहले अच्छी तरह धोइएगा। खाना पकाने से पहले अपने हाथों को जिस पर आप सब्जी काटते हैं पकाने की जगह और बर्तनों को गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धो लीजिएगा। अगर किसी बर्तन में कच्चा अंडा या कच्चा मांस या मछली रखी हुई है तो उस बर्तन को धोने के बाद ही उसमें खाना खाइएगा।
खाने को अच्छी तरह पकाइए। अगर आप जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को उसी वक्त नहीं खाएंगे तो उन्हें फ़ौरन फ्रिज में रख दीजिए। अगर जल्दी खराब होने वाली चीज़ें 2 घंटे में से बाहर रखी जाती हैं तो उन्हें फेंक दीजिएगा। अगर तापमान 32 डिग्री से ज़्यादा है और खाना 1 घंटे से बाहर रखा है तो उसे फेंकने में ही बेहतरी होती है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ। इट्स माई लाइफ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। यह है आपका अपना एपिसोड नंबर 55। 11 अक्टूबर दिन है रविवार। आज है समय शाम का। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चौथे उपाय के बारे में। जो अच्छी सेहत के लिए चौथा क्या उपाय होता है वो आप सुनिएगा। दोस्तों चौथा है कसरत कीजिए, यानी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चुस्त दुरुस्त रहने के लिए आपको रोज कसरत करनी चाहिए। आजकल कई लोग उतनी कसरत नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए। कसरत यानी कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी नींद आती है, आपको चलने फिरने में कभी परेशानी नहीं होती, आपकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत रहती हैं, आप मोटापे के शिकार नहीं होंगे। मुमकिन है कि आप निराशा से शिकार नहीं होंगे, कभी भी आपको निराशा नहीं होगी और मुमकिन है कि आपकी लंबी उम्र होगी। और कसरत ना करने वाले जो होते हैं उससे आपको बीमारियां हो सकती हैं। कैसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप कसरत नहीं करते हैं तो? दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रोक हो सकता है। आपकी उम्र और सेहत पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की कसरत करनी चाहिए। इसलिए कसरत शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। इस तरह की कसरत आपके लिए सही रहेगी या नहीं। कई जानकारों का कहना है कि बच्चों और नौजवानों को हर रोज कम से कम 60 मिनट तक कसरत करनी चाहिए, यानी कि 1 घंटे के लिए, और बड़ों को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट तक हल्की फुल्की कसरत करनी चाहिए या 75 मिनट तक अच्छी तरह कसरत करनी चाहिए। दोस्तों एक्सरसाइज करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको मजा भी है, जैसे कि बास्केटबॉल, टेनिस और फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, बागवानी करना, लकड़ी काटना, तैरना, नाव चलाना, दौड़ लगाना या इस तरह की कोई भी दूसरी कसरत। योगा भी आप कर सकते हैं। आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि आप हल्की फुल्की कसरत कर रहे हैं या अच्छी कसरत कर रहे हैं? दोस्तों अगर आप हल्की फुल्की कसरत कर रहे हैं तो आपको पसीना आने लगेगा। ये बहुत अच्छा सिम्टम होता है और आपको जब पसीना आता है तो इसका मतलब कि आप अच्छी कसरत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छी कसरत कर रहे हैं तो कसरत करने के साथ साथ आपके लिए किसी से बातचीत करना मुश्किल होता है, तो ध्यान रखिएगा कसरत करते हुए बातचीत नहीं कीजिएगा। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ एपिसोड नंबर 55। दिन है 11 अक्टूबर रविवार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मैं आपको लेकर चलता हूँ 5वें उपाय की तरफ जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी होता है। दोस्तों 5वां उपाय है भरपूर नींद लीजिएगा, यानी कि आपकी जो स्लीप है वो पूरी होनी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके से। सभी लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सोते हैं। जब नए बच्चे होते हैं तो उनको हर दिन 16 से 18 घंटे नींद आती है। 1 से 3 साल के बच्चे को 14 घंटे नींद आती है और 3 से 4 साल के बच्चे 11 से 12 घंटे सोते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को कम से कम 10 घंटे सोना चाहिए और जो बच्चे यूथ होते हैं, किशोर होते हैं, 9 से 10 घंटे उनको नींद लेनी चाहिए। और बड़ों को 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है। आराम करने की बात क्यों हल्के में मत लीजिएगा। जानकारों का कहना है कि अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या उससे फायदे होते हैं। दोस्तों बच्चों और जवानों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हम नई नई बातें सीख पाते हैं और उन्हें याद रख पाते हैं। शरीर में हार्मोन का सही संतुलन बना रहता है जिसका हाजमे और वजन पर असर पड़ता है। दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो सकता है और हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसा भी पाया गया है कि नींद की कमी की वजह से मोटापा, निराशा, डायबिटीज, दिल की बीमारी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इससे साफ हो जाता है कि अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको नींद नहीं आती है या आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। दोस्तों हर रोज
जो एक सही समय है, एक समय फिक्स कीजिएगा आपने सोने का और उठने का, ये आप कोशिश कीजिएगा। कोशिश ये भी कीजिएगा कि जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ शांति और अंधेरा हो, कमरा ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। जब आप सोने जाते हैं तो टीवी मत देखिए और ना ही मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। बिस्तर को आरामदायक बनाइएगा और सोने से पहले ज़्यादा मत खाइए। चाय, कॉफ़ी या शराब मत पीजिएगा। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ सुझाव दिए हैं और इन सुझावों को लागू करने के बाद अगर उसके बाद भी आपको नींद नहीं आती है या फिर दिन में नींद आती है या सोते वक्त सांस लेने की तकलीफ होती है तो आप किसी डॉक्टर को तुरंत दिखाइएगा। दोस्तों, ये है आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आज मैं जो प्रोग्राम लेके आया था आपकी सेहत के बारे में, सेहत के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या ज़रूरी बातें होती है। मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे फिर मुलाकात करेगा एक नए हेल्थ टिप्स के साथ में। तब तक के लिए आपसे कहते हैं नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट और साथ में मैं आपको ये भी कहता हूँ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।